हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग मैट्रिक्स को सीख लिया है कि कैसे मैट्रिक्स को हैंडल किया जाता है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने 8.1, 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 8.3 एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली इसको भी फिनिश करने वाले हैं, है ना। हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 से आगे जो भी क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया था कि अब आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपने मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल सारी चीजें देख ली हैं। बस मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। आपका कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन इजीली हो सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चले आते हैं अपनी एक्सरसाइज में, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज आपकी क्या चल रही थी? एक्सरसाइज 8.3, है ना। मैं बता दूं, कल के लास्ट क्वेश्चन में 15 में मैंने आपको एक क्लाइमेक्स में छोड़ा था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका लास्ट जो 15 क्वेश्चन था इसमें क्या था, आपको आई का यूज करना था, ठीक है। तो आई क्या होती है आपकी, आपको बहुत अच्छे से पता चल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने बताया था कि जिस तरीके से किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी आपको जब आप आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, जब आप कोई फॉर्मूला बना रहे होते हैं लाइक a+b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब, तो आपको अगर किसी क्यूब की जरूरत होती है तो आप वहां पर कोफिशिएंट को 1 लेट कर सकते हैं, बिकॉज किसी के पास अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक उसी तरीके से इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी, ठीक उसी तरीके से इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि जब भी आई का यूज होगा वो आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, आपको डायगोनल में 1 लिखना होता है एंड अदर एलिमेंट आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं और भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, 3x3 की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से ठीक है, कि आपका जो डायगोनल होगा ये, ठीक, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से वो क्या होगा, 1 होगा एंड बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक 1 की तरह रोल प्ले करती है, जैसे कि 1 से किसी वेरिएबल को, किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के केस में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो अगर कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं भी लिखी है, आपका सिंपल एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है और आपको जरूरत है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करें, तो इसके साथ में, इस ए मैट्रिक्स के साथ में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर प्लेस में किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये बात की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किस तरीके से यूज करना है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2x3, ठीक है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3x1, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कल हमने ये भी बात की थी कि अगर आप
मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जब आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर, मींस ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आपको मैट्रिक्स का यूज ना करना हो, आपको सिर्फ ऑर्डर दे के ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो, तब आप क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसका आप क्या लेंगे, रो लेंगे, और जो आपकी सेकेंड मैट्रिक्स होगी उसका आप क्या ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे। तो इनका यूज करने से जो ऑर्डर बनेगा, इट मीन्स ये आपका 2, इधर कॉलम है 1, मीन्स ऑर्डर बन गया आपका क्या, 2 क्रॉस 1। ये क्या होता है, आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल सीखा था। फिर से मैं बता दूं कि आपका अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तभी नंबर ऑफ द रोज इक्वल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम बिना मल्टीप्लाई किए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं, बिकॉज रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे अगर भूल जाए तो ये भी समझ सकते हैं कि भाई ये तो सेम है, तो इनको हटा दो, बचा 2 and 1 बच रहा है। तो 2 and 1 को 2 कहाँ है, रो है, तो रो प्लेस में लिखा जाएगा। 1 क्या है, कॉलम है, तो वो कॉलम प्लेस में लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल जिस क्वेश्चन पर मैंने ड्रॉप किया था उसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मींस क्वेश्चन देखेंगे कि आप लोगों ने कल अच्छे से समझा था कि नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, शो दैट that 1 2 1 2 2 1 is a solution of the matrix, is a solution of the matrix equation, x square minus 2i minus x square minus 2x minus 3i, x square minus 2x minus 3i, where I is unit matrix of order 2, where I is unit matrix of order 2। ठीक है, चले अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है, लेकिन फर्स्टली आप लोग ट्राई करें इसको।
कैसे करना है इस क्वेश्चन को? इसने बोला है सो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। ये क्या है? आपकी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, आपसे बोला है कि ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पर अभी इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी होने चाहिए, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है तो फिर वो इक्वेशन नहीं होती, वो एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। तो कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होती है? जब ये वैल्यू इसको क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मींस लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं करके। LHS क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कहाँ करते हैं? जो भी वैल्यू हमें सेटिस्फाई करवानी होती है उसे कहाँ पुट करते हैं? x के प्लेस में ही तो पुट करते हैं ना। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? x की। ये उन्होंने कहा नहीं है कि x की वैल्यू है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर कोई वैल्यू किसी को सेटिस्फाई करवानी है इट मीन्स आपको उस इक्वेशन के वेरिएबल प्लेस में उस वैल्यू को पुट करना है। इस मैट्रिक्स को आपको x के प्लेस में पुट करना है। ठीक है, तो आप x के प्लेस में इसको पुट करें। क्या है? 1 2 2 1। x स्क्वायर है मींस x इंटू एक्स होगा 1 2 2 1। ठीक है, माइनस 2x क्या है? 1 2 2 1 माइनस 3i ऑर्डर 2 कह रहा है मींस इस तरीके से। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा? 1 1 जा 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 क्या हो गया? 4 1 2 जा 2 2 1 जा 2 मीन्स हो गया 4 2 2 जा 4 1 1 जा 1 मीन्स हो गया आपका ये 5 माइनस 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 0 0 3 1 जा 3। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 4 5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों ही माइनस है इसलिए माइनस का साइन रहेगा, ऑब्वियस है। 2 प्लस 3 मीन्स क्या हो गया? 5 4 प्लस 0 मीन्स 4 4 प्लस 0 मीन्स 4 2 प्लस 3 मीन्स हो गया आपका क्या? 5। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको आप। 5 माइनस 5 मीन्स 0 4 माइनस 4 मीन्स 0 4 माइनस 4 मीन्स 0 5 माइनस 5 मीन्स 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब लिखा हुआ है तो हम सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। एंड दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। यू सॉल्व दिस एंड योर आंसर इज 0। ठीक है, और ये आपका क्या है? RHS। हम लिख देंगे since 1 2 2 1 satisfy the matrix equation, so it is solution of this matrix equation। ठीक है, क्लियर है?
क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को? कुछ भी नहीं भाई, अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई किसी का सोल्यूशन है मींस वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आपने सेटिस्फाई करवा लिया और आपका सेटिस्फाई होने के बाद आपने बोल दिया क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये इसका सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ a इज इक्वल टू 1x, find the value of x so that find value of x so that a square is equal to 0। कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को? करें, फटाक से आंसर निकालें। देखिए क्या आंसर आता है। कैसे करेंगे देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? 1x 1x, जैसे 1 1x दैट इज इक्वल टू 0 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्व करें इसको।
1 1 जा 1, x 1 जा x means 1 plus x, and x 1 जा x, x into x means x square, तो ये हो गया आपका x plus x square. 1 1 जा 1, x 1 जा x means 1 plus x, x 1 जा x, x into x means x square means x plus x square, that is equal to 0 0 0 0. आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये 0 0 0 क्यों लिखा है, क्या ये 0 अच्छा नहीं लग रहा था? बिल्कुल अच्छा लग रहा था, लेकिन आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू आपकी क्वेश्चन से आएगी. मैट्रिक्स में क्वेश्चन कंपैरिजन से बनाई जाती है, और कंपैरिजन कब होता है? जब सेम लाइक वैल्यूज होती हैं ऑन बोथ साइड, है ना. अगर इधर एक मैट्रिक्स है तो इधर भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तब आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने यहाँ 1 plus x देखा, यहाँ 1 plus x देखा, यहाँ 0 देखा, आप कंपेयर कर देंगे तो 1 plus x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0. सो x इज इक्वल टू आ गया क्या? -1. अब आप उसको इक्वल टू 0 कर दें, x plus x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 एंड -1. 2 वैल्यूज आ रही हैं. तो मैंने कहा था जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें 2 वैल्यूज हो जाए, आप किसको प्रेफर कर सकते हैं? जो कॉमन हो, है ना. तो -1 इस इक्वेशन से -1 आ रहा है, इस इक्वेशन से आपको 0 और -1 दोनों मिल रहा है. हम किसको प्रेफर कर सकते हैं? जो कॉमन है, मीन्स -1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सारे आंसर्स आ रहे हैं. अगर कुछ गड़बड़ आप लोग कर रहे होंगे तो जरूर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी. बस अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको मैट्रिक्स अभी 8.3 एक्सरसाइज तक तो पूरी क्लियर हो चुकी होगी. आपका क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं. क्या है? इफ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. 3 4 2 5 A B C D 3 4 2 5 is equal to A B C D and 1 0 0 1 means a identity matrix. तो आपसे कह रहा है, अब समझ सकते हैं क्या कहेगा? A, B, C, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फाइंड करो जल्दी से. कर लिया होगा आप लोगों ने. आंसर देख लें क्या होगा इसका, कैसे आएगा. A 1 जा A, B 0 जा 0 means it is A. C 1 जा C, D 0 जा 0 means C. A 0 जा 0, B 1 जा B means B. C 0 जा 0, D 1 जा D.
ये आपको पहले ही समझ आना चाहिए था। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। आज की क्लास के में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो, ये क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वही मैट्रिक्स आपकी आएगी। तो ए बी सी डी जो ये मैट्रिक्स थी वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए क्या हो जाएगा आपका 3, बी 4, सी 2 एंड डी 5। ये आंसर है। अब बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ कर दें। तो इन सारी चीजों को याद रखिए आप लोग ना, बिल्कुल याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बचती है, ताकि आप मल्टीप्लाई करके अपना कोई क्लू ना छोड़ दे, कोई मिस्टेक ना आप कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, if a equal to 2 3 1 2 find xy show that a square is equal to xa plus yi। चलो कंटिन्यू करें, निकालें आंसर जल्दी से इसका, बहुत इजी है। अब स्पीड में करें, इतनी सारी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं, फटाक से आंसर आना चाहिए आपका, एंड एक्यूरेसी भी होनी चाहिए ना।
आ गया सभी का आंसर? बहुत टाइम लग गया, क्या हुआ, नहीं कर पा रहे हैं? चले कंटिन्यू करते हैं। इफ a is equal to this, find x and y so that a square is equal to xa plus yi। भाई x y फाइंड करना है, मीन्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? जब मैट्रिक्स का कंपैरिजन करेंगे। मैट्रिक्स कंपैरिजन कहाँ से होगा? जब मैट्रिक्स इक्वेशन होगी। मैट्रिक्स इक्वेशन कहाँ है? ये रही आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉल्व करें। a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। a स्क्वायर इट मीन्स a into a and this is 2 3 1 2 into 2 3 1 2, that is equal to x a 2 3 1 2 plus y I means this। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, मैच कर दे। मैं डायरेक्ट करूंगी ना, सिर्फ आप लोग आंसर मैच करें। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 हो गया क्या? 7, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 हो गया 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 हो गया 12, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 हो गया आपका 7, 4 3 हो गया 7। यही आ रहा है सभी का। इक्वल x मीन्स मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करें, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। x एज अ मैट्रिक्स रोल नहीं प्ले कर रहा है। अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैंने बोला था कैपिटल लेटर में लिख रहे होते, ये स्मॉल लेटर में है, मीन्स ये एज एन एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है, एज एन वैल्यू, एज अ डिजिट, एज अ वेरिएबल रोल प्ले कर रहा है, नॉट अ मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर ये कोई एक वेरिएबल है तो आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 2x 3x x 2x प्लस y में y को करें y 0 0 y 7 4 12 7 ऐड करें 2x plus y, x plus 0 means x, 3x plus 0 means 3x, 2x plus y. So easy. Comparing on both sides, we have 2x plus y is equal to 7 and 3x is equal to 12. 3x is equal to 12, then this implies x is equal to 4. यहाँ से भी x is equal to 4 आ रहा है एंड इधर से भी तो x और 4 को कंपेयर कर देते तो डायरेक्ट आपको x is equal to 4 मिल जाता। इसको कंपेयर करेंगे 2x plus y is equal to 7 ही आना है, तो बार बार कंपेयर करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? 4, इधर पुट कर दे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू आपने 4 पुट की तो 2 into 4 plus y is equal to 7, 4 to the 8 plus y is equal to 7, so y is equal to 7 minus 8, that is equal to minus 1. Your answer, x क्या आ गया? 4, x क्या है? 4, y है minus 1। ये आपका रहा आंसर। इतना इजी है, इतना टाइम लग गया, क्या गड़बड़ कर रहे थे? समझ में आ गई ना आप लोगों की मिस्टेक क्या रही होगी? ठीक है, कुछ भी नहीं करना भाई, हमें x y फाइंड करना है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तभी निकलेगी जब इक्वेशन होगी। इक्वेशन का आंसर बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन से बनेगी। मैट्रिक्स इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट की, सिंपली सॉल्व किया, कंपेयर किया, इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया। ठीक है, चलो
अभी क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 कह रहा है let m into 1 1 0 2 is equal to 1 2 1 2, where m is a matrix, where m is a मैट्रिक्स। आप लोग कहेंगे कितना बेवकूफ बना रहे हैं, एम इज अ मैट्रिक्स, क्या जरूरत थी बताने की? भाई कैपिटल लेटर में लिखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैपिटल लेटर में अगर कुछ भी वैल्यू होती है मैट्रिक्स के केस में तो वो मैट्रिक्स ही होती है। ना भी लिखते तो भी हम जान गए थे, आप लोग बेवकूफ तो है नहीं, पढ़ रखा है आपने कि अगर स्मॉल लेटर में है मीन्स एलिमेंट है, कैपिटल लेटर में है मीन्स वो मैट्रिक्स है। तो ना भी लिखते तब भी आपको पता था। अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। आगे क्या बोला है? स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम। फर्स्ट है स्टेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स एम। सेकंड कह रहा है फाइंड एम, फाइंड मैट्रिक्स। आप लोग इसलिए कर सकते हैं, आप लोग सोचेंगे कि मैम अब तो क्वेश्चन टफ आया है ना, अब ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पढ़ लिया था, मैंने आपको बता दिया था, हिंट दे दी थी कि इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करेंगे। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को याद है कल की क्लास, ठीक है। चलें ट्राई करें, एक बार इसको करके देखें, अपने मेमोरी को रिवाइज करें और देखें, रिमाइंड करें कि कितना आपने ध्यान से कल की क्लास को देखा था, ठीक है।
चलें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेट m into 1 1 0 2 that is equal to 1 2 where m is a matrix. State order of matrix m. ठीक है, आपकी जो ये मैट्रिक्स m है इसका क्या ऑर्डर है आपको ये बताना है। तो बहुत इजी है, क्या डिफिकल्ट है भाई। इसका ऑर्डर हमें नहीं पता तो हमने इसके ऑर्डर को क्या बोल दिया, m क्रॉस n बोल दिया। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दिस मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ है तभी तो ये रिजल्ट आया है ना। और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। मीन्स कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ द कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। मीन्स n आपका क्या होगा, 2 होगा। ये आपको पता चल गया n क्या है आपका 2 है। अब प्रॉब्लम है m कैसे फाइंड करें, है ना। इसी का तो हम फाइंड कर रहे हैं ना ऑर्डर। कॉलम तो आपको पता चल गई, बस अब रो फाइंड करना है कि m की वैल्यू क्या होगी। आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। आपने क्या किया था, ये दोनों क्या है, सेम है, इनको घटा देते थे। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, m into 2। ये तो करते थे ना, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलरेडी आपको ये गिवन है और आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या दिख रहा है, this implies m is equal to 1. If m is equal to 1 then the order of matrix m is equal to 1 cross 2. Clear? Any confusion? फिर से समझने, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर होता है रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का कुछ नहीं पता था तो हमने लेट कर लिया। हमें सिर्फ इतना पता था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ है, इट मींस नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स के रो में 2 था इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम में भी हमने 2 पुट कर दिया, हमें इसका कॉलम पता चल गया। अभी बात आई कि हमें ये नहीं पता m क्या होगा, हमने इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स से कंपेयर किया क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स m क्रॉस 2 बनेगी। इसको जब इसे कंपेयर किया तो हमें m की वैल्यू 1 मिल गई और हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 क्रॉस 2। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या है सेकंड पार्ट, फाइंड मैट्रिक्स m। ठीक है, अब ये आपको जो लिखा है m इंटू 1 1 0 2 इक्वल टू 1 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है। m फाइंड करना है तो हमें इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में होगा एंड डिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो फिर हम कैसे करते थे, हमें कंपेयर करके निकालना होगा। कंपेयर कैसे कर पाएंगे, हमें तो m नहीं पता है तो m को लेट करना पड़ेगा। m लेट करें, m का ऑर्डर आपको पता है 1 क्रॉस 2, ये आपने लेट कर लिया इसके एलिमेंट्स को x y। ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सॉल्व कर दें। लेट कर देंगे, लिखेंगे लेट मैट्रिक्स m इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स वाई ही तो फाइंड करना है, बाकी आंसर है आपके पास में, सॉल्व करें इसको। तो ये आपका क्या है, रो, ये कॉलम, एक्स 1 जा एक्स और वाई 0 जा 0। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कंप्लीट डिटेल से। एक्स 1 जा एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0। ठीक है, y इंटू
0, ये हो गया। अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे का तो हमें पता ही नहीं है, कोई भी दूसरी रो है नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। अब इसी रो को किससे कर देंगे, सेकंड कॉलम से, तो हम किधर मूव कर रहे हैं, कॉलम के साइड में, हमें इधर लिखना होगा। तो x ये और ये x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 फिनिश हो गया ये कुछ ऐसे तरीके से, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 2, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड बिकॉज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ये आपको पहले क्या आ जाएगा, x1 जा x, ये 0, x1 जा x और ये 2y, दैट इज इक्वल टू 1 2। if you when you compare, then x is equal to 1 and x plus 2y is equal to 2, x के place में 1 plus 2y is equal to 2, then this implies 2y is equal to 1 and then this implies y is equal to 1 upon 2। आपकी मैट्रिक्स क्या है, x y, x की वैल्यू क्या आई है 1, y क्या आया है 1/2, योर आंसर। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नहीं करना, हमें मल्टीप्लिकेशन में है मींस डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन कर नहीं पाएंगे तो हमें m लेट करना पड़ेगा, m को एज अ वेरिएबल लेट कर लेंगे। बाकी आप सिंपल जैसे करते थे आपको वही करना है, बिकॉज आपको x y की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मीन्स आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में डाउट में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सही नहीं कर पाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। भाई आपने ये लिया फर्स्ट रो, मैंने कहा था रो को कॉलम से करते हैं, आपने रो लिया, इधर से कॉलम लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब नीचे तो कोई रो है ही नहीं, तो हम नीचे क्या करने जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया। अब इसको हटा के हम सेकंड कॉलम में आ गए, कॉलम में गए हैं तो कॉलम साइड में मूव करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बता दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, सेम है, आप लोग करके इसे प्रैक्टिस करें। इसका बताएं क्या आएगा, given 2 1 -3 4 x is equal to 7 6 order of matrix x is equal to question mark and मैट्रिक्स x is equal to क्वेश्चन मार्क। फाइंड करें, फटाक से आंसर निकालें।
चलो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए इसका ऑर्डर चाहिए। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, हमें क्या किया इधर, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इट मींस आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है वही सेकंड मैट्रिक्स का क्या होगा? रो होगा। इसकी वैल्यू नहीं पता, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका क्या है आपका? 2 क्रॉस 1। 1 2 रोज है और 1 क्या है? कॉलम है। ठीक है, इस केस में जब इस तरीके से होता है आपका रो एंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है, मींस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n होगा। जब ये 2 क्रॉस n है और इसकी वैल्यू हमें 2 क्रॉस 1 गिवन है, मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपने x का ऑर्डर क्या लेट किया था? 2 क्रॉस n, मींस 2 क्रॉस 1। यहाँ पे x का ऑर्डर हो जाएगा। x का ऑर्डर आपको 2 क्रॉस 1 मिल गया, आपको x फाइंड करना है। आपकी मैट्रिक्स क्या है? 2 -3 1 4। x क्या है आपका? 2 रोज एंड 1 कॉलम, दैट इज इक्वल टू 7 6। मल्टीप्लाई कर दें इनको, 2x प्लस y, इसको किया हमने माइनस का 3x प्लस 4y। अभी सेकेंड कॉलम तो कुछ है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 7 6। कंपेयर कर दें, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इट मीन्स आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 8x प्लस 4y, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8x 4y और दैट इज इक्वल टू 4 7 28। कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, साइन डिफरेंट करना है तो इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 8x माइनस 3x मीन्स माइनस का 11x, दैट इज इक्वल टू माइनस का 22, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 22/11, दैट इज इक्वल टू 2। x2 आ गया। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आप इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दिया हमने तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 to the 4 मीन्स y इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x2/3। तो मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी? 2 and 3, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते है ना, फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कल की वीडियो में, कल की क्लास में हम लोग उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।